Assalamualaikum viewers, hopefully you're all enjoying good health. My name is Urva Nisar. Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss the topic kinds of punishment according to Islamic penal system and PPC 1860. आज के इस लेक्चर के अंदर हम काइंड्स ऑफ पनिशमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। काइंड्स ऑफ पनिशमेंट को हम अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पिनल सिस्टम यानी कि इस्लामिक इंजंक्शंस के हवाले से देखेंगे और पाकिस्तान पिनल कोड यानी कि 1860 के अंदर जो काइंड्स बताई गई हैं पनिशमेंट के और कौन कौन से सेक्शन जो है वो पनिशमेंट के साथ डील करते हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि ये पार्ट 1 के अंदर हम जो सा है वो डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट लाइक तज़ीर तक डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 के अंदर जो नेक्स्ट हमारी पनिशमेंट्स की काइंड रह जाएंगी हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पनिशमेंट को स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि पनिशमेंट दी क्यों जाती है, पनिशमेंट इम्पोज क्यों की जाती है, इसका क्या पर्पज है। जब भी कोई बंदा क्राइम कमिट करता है तो यानी कि कोई ऑफेंस करता है तो उसके बदले में उसको यानी कि पनिशमेंट दी जाती है। अब देखते हैं कि क्राइम क्या है। इन अरबिक टर्म इट इज टर्म एज मासियत। अगर हम इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में देखें तो जो क्राइम का वर्ड है इसको मासियत भी बोलते हैं और इसकी डिफाइन ये है कि इट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट राइट फॉर विच द पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर लॉ। क्राइम कहते हैं कि जब भी कोई बंदा किसी दूसरे के हकूक की पामाली करता है उसको हम कहते हैं कि इसने जुर्म किया। और इसको फर्दर इस तरह देखा जा सकता है कि रियासत की जो क्रिमिनल लॉज हैं उसने एक एक्ट को प्रोहिबिट किया है यानी कि मना किया है कि आपने लाइक किसी को जख्मी नहीं करना, आपने किसी का मर्डर नहीं करना। अगर आप इस तरह का कोई भी एक्ट करते हैं इट्स मीन कि आपने ऑफेंस किया, आपने क्राइम कमिट किया। अब हम चलते हैं कि पनिशमेंट की डेफिनेशन क्या है। पनिशमेंट की डेफिनेशन को इंट्रिकेट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो सेक्शन 53 से लेके 75 है पाकिस्तान पिनल कोड 1860 का दैट डील्स विद द पनिशमेंट और जो चैप्टर 3 है वो डील करता है पनिशमेंट में। इसमें जो सेक्शन 53 और 75 है वो है पनिशमेंट से रिलेटेड। तो अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी हम देखते हैं कि पनिशमेंट है क्या। Any fine, penalty, confinement inflicted upon a person by authority of law, judgment and sentence of a court for some crime or offence committed by him or for his omission of a duty enjoined by law। अब जो पनिशमेंट है ये अगर इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में हम देखें तो पनिशमेंट को बोलते हैं अकूबत। इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में पनिशमेंट को कहते हैं अकूबत। अब ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक पनिशमेंट ये है, इसको हम ना पीसीस के अंदर इस डेफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वर्ड लिखा है ओमिशन ऑफ अ ड्यूटी इसका क्या मतलब है। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई ऑफेंस करता है मतलब कानून ने उसको एक ड्यूटी दी है और वो उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता। ओमिशन ऑफ अ ड्यूटी का मतलब कि आप अपनी किसी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते। कानून ने आपको एक ड्यूटी दी है, एक ड्यूटी आप पे बाउंड है, आप उसको अच्छे तरीके से यानी कि उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करें। जिस तरह हमारे यहाँ पे जो ट्रैफिक वार्डन वाले हैं उनका काम क्या है मतलब कि जो लोग हैं जो इंडिविजुअल्स हैं उनको इस चीज़ से रोकना कि वो ट्रैफिक की वायलेशन ना करें। और जो पुलिस डिपार्टमेंट है जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन पे भी कुछ जोन सी हैं वो ड्यूटी बाउंड की गई हैं। अगर वो उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करते तो मतलब कि वो क्राइम कमिट करते हैं। और यानी कि जुर्म की वजह से ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस जो अदालत है वो अपने फैसले के जरिए किसी को जो है वो जुर्माना आयद करती है, किसी को पेनल्टी देती है, उसे जेल में भेजती है। एक्चुअली यहाँ पे जो कन्फाइनमेंट वर्ड है इसका मतलब है जेल में डालना, कैद में रखना। तो इसे हम कहते हैं कि ये पनिशमेंट है। अब हम देखते हैं कि जुरिस्डिक्शन ऑफ पनिशमेंट क्या है, यानी कि पनिशमेंट देने का इख्तियार किसके पास है। तो जो पनिशमेंट देने का इख्तियार है ये हमारी जो अथॉरिटी ऑफ लॉ है, हमारी जो कोर्ट्स है यानी कि स्टेट की जो अथॉरिटी है उसके पास है। अब हम देखते हैं कि इस्लामिक पिनल सिस्टम डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। अब जो हमारा इस्लामिक पिनल सिस्टम है वो 3 टाइप्स की पनिशमेंट है उनको डिस्क्राइब करता है। इसमें कौन कौन सी 3 पनिशमेंट्स आती हैं। प्रिस्क्राइब पनिशमेंट, उसमें प्रिस्क्राइब पनिशमेंट हम कहते हैं हदूद केसेस को, इसमें हदूद केसेस आते हैं। प्रिस्क्राइब पनिशमेंट ऐसी पनिशमेंट्स होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, दैट इज फिक्स्ड। उसके बाद रेट्रिब्यूटिव पनिशमेंट, इसमें किसास एंड दियत लगता है। उसके बाद डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट, उसमें ताज़ीर। अब स्टेप बाय स्टेप हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम देखें तो उसमें हदूद, किसास, दियत और ताज़ीर ये चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम हदूद को डिस्कस करते हैं कि हदूद क्या है।
These punishment that has been prescribed by God in Quran and Hadith, if the right of Allah is violated, the crimes come into the category of hudud. मतलब ये कि जब अल्लाह ताला की बताई गई लिमिट्स को हम क्रॉस करते हैं तो फिर हम हदूद क्राइम को कमिट करते हैं। अब हदूद क्राइम की पनिशमेंट को हद पनिशमेंट कहते हैं, जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो है वो प्रिस्क्राइब की होती हैं, जो फिक्स की होती हैं, वो स्पेसिफिक क्राइम्स के लिए होती हैं। ये हद पनिशमेंट जितनी प्रिस्क्राइब की गई है इतनी ही मतलब देनी होती है, इसको ज़्यादा या कम नहीं आप कर सकते। अगर हम हदूद पनिशमेंट के फीचर्स की बात करें तो देयर क्वांटम एंड नेचर कैन नॉट बी इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी इसका जो हुजम है आप उसको क्वांटम यानी कहते हैं हुजम को, यानी कि ये आप ना तो बहुत ज़्यादा दे सकते हैं ना ही बहुत कम दे सकते हैं। जितनी कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फिक्स कर दी है आप उतनी ही ये पनिशमेंट दे सकते हैं। और दिस पनिशमेंट कैन नॉट बी पार्डन बाय एनी जज या काजी, कोई भी जज कोई भी काजी इस पनिशमेंट को यानी कि माफ नहीं करवा सकता। और अल्टीमेट गोल इज टू रिस्टोर द जस्टिस इन सोसाइटी, मतलब कि इसका अल्टीमेट गोल ये है हदूद पनिशमेंट देने का कि इससे सोसाइटी में जो है वो जस्टिस क्रिएट होगा। उसके बाद हम इसके जो इसमें क्लासिफिकेशन की गई है हदूद में, जो जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताए हैं कि ये हदूद क्राइम्स हैं, अगर आप ये क्राइम कमिट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड हदूद क्राइम। तो उसमें आता है अडल्ट्री, कज़्फ कहते हैं फॉल अ क्वेश्चन ऑफ अडल्ट्री, यानी कि जिना का झूठा इल्जाम लगाना, थेफ्ट सरका, ड्रिंकिंग, हाईवे रॉबरी एंड रिबेलियन। अब वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। जिना इज द इस्लामिक लीगल टर्म रेफरिंग टू अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब जो अगर हम प्रूफ ऑफ जिना देखें तो द ऑफेंस इज प्रूव थ्रू द टेस्टिमनी ऑफ 4 एलिजिबल विटनेस हु गेव द एविडेंस ऑफ एक्चुअल एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन। सबसे पहले ये बात माइंड में रखें कि जिना जो है जितने भी ये ऑफेंस जो हमने पढ़े हैं ये सब हद ऑफेंस हैं, इनकी अल्लाह ताला ने खुद ही जो है वो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की है, फिक्स की होती है, लेकिन यहाँ पर हद पनिशमेंट की बजाय तज़ीद पनिशमेंट भी दी जाती है। अब तज़ीद पनिशमेंट वो होती है कि जो जज अपनी डिस्क्रिशन के मुताबिक देता है। इसकी वजह ये होती है कि हद ऑफेंस में भी तज़ीद पनिशमेंट दी जाती है कि यानी अल्लाह ताला ने जो हद पनिशमेंट फिक्स की होती है तो इसके लिए ये शर्त है कि इसके जो एविडेंस है अल्लाह ताला ने बताए हुए कुरान मजीद में, जैसा कि जिना के लिए इतने मेल अडल्ट्स की टेस्टिमनी यानी शहादत ज़रूरी है, मतलब अपने इतने बंदों की शहादत ज़रूरी है जिना के केस में। अगर इनमें से एक एविडेंस भी मिसिंग होता है तो फिर इसको हद पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, तो क्योंकि हद पनिशमेंट बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, इसलिए इनको तज़ीद पनिशमेंट दी जाती है, जज के डिस्क्रिशन के हिसाब से होती है वो। अब जिना के केस में क्या है कि 4 मेल अडल्ट इस बात की गवाही देंगे कि ये एक्ट हमारी आंखों के सामने कमिट हुआ है, और जो अक्यूज्ड है वो 4 टाइम अपनी ज़ुबान से जो है वो इस बात को कन्फेस करे, तस्लीम किए कि हाँ भाई मैंने जो सा है ये मतलब जो क्राइम है ये किया है, देन आप उसको हद पनिशमेंट दे सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी एक भी एविडेंस उनमें से मिस हो गया तो आप उसको फिर तज़ीद पनिशमेंट देंगे। इसी तरह अगर हम कज़्फ की बात करें तो कज़्फ कहते हैं कि यानी कि अगर आप झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं किसी पे जिना का तो उसके लिए भी आपको मतलब आप तभी उसको हद पनिशमेंट दे सकते हैं अगर ये 4 अगर आपके पास प्रूफ है, कन्फेशन बिफोर द कोर्ट, जो मुल्जिम है वो खुद इस बात का इतराफ़ करे कि मैंने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। सेकंड, कमीशन ऑफ अ कज़्फ बिफोर द कोर्ट, जो अक्यूज्ड है वो कोर्ट के सामने इल्ज़ाम लगाए कि इसने कज़्फ किया है। और थर्ड है टेस्टिमनी ऑफ 4 अडल्ट मुस्लिम, यानी कि 4 मुस्लिम जो अडल्ट है उनकी जो शहादत लाजमी है, इसके लिए आप जो सा है वो उसको हद पनिशमेंट दे सकते हैं। अडल्ट्री यानी कि जिना की पनिशमेंट देखें तो इन केस ऑफ मोहसन, यानी कि मोहसन कहते हैं कि जो मैरिड मेल और फीमेल ऑफेंडर होता है अगर वो करता है जिना का क्राइम कमिट तो उसकी जो सजा होगी वो स्टोनिंग टू डेथ यानी रजम, मतलब कि उसको पत्थर मारे जाएंगे जब तक उसकी डेथ ना हो जाए। और इन केस ऑफ अनमैरिड ऑफेंडर मेल और फीमेल द पनिशमेंट फॉर जिना इज 100 स्ट्राइप्स, यानी कि अगर कोई मेल या फीमेल जो अनमैरिड है अगर वो ये क्राइम कमिट करते हैं जिना का तो उनको 100 स्ट्राइप्स यानी कि 100 कोड़े मारे जाएंगे, 100 लैशेस मारे जाएंगे, ठीक है। और अगर हम कज़्फ का पनिशमेंट देखें, पनिशमेंट ऑफ कज़्फ यानी कि कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है किसी पे जिना का
तो उसके लिए जो सा है 10 इन इम्प्रिजमेंट, उसको इम्प्रिजमेंट में रखा जाएगा, या 80 लैशेज यानी कि उसको 80 लैशेज 80 कोड़े लगाए जाएंगे। उसके बाद हम ड्रिंकिंग की बात करते हैं। तो ड्रिंकिंग क्या है? ड्रिंकिंग रेफर्स टू इनटेक ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स वेदर ड्रिंक इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, बार्ले, डेट्स और एनीथिंग एल्स। मतलब कोई भी इंसान अगर अनफुल मीन्स से इंटॉक्सिकेट होता है, नशावर चीज इस्तेमाल करता है, तो इसे हम कहते हैं कि इसने ड्रिंकिंग की है। अब प्रूफ ऑफ ड्रिंकिंग ये है कि एक तो वो अक्यूज खुद इस बात को कन्फेस करे कि वो इंटॉक्सिकेट था, और 2 मेल अडल्ट की जो टेस्टमनी है यानी कि 2 मेल अडल्ट विटनेस गिव मतलब जो है अगेंस्ट अक्यूज्ड, 2 मेल जो अडल्ट हैं उनकी शहादत चाहिए। और अगर हम पनिशमेंट ऑफ ड्रिंकिंग की बात करें तो पनिशमेंट फॉर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इज फ्लोगिंग, यानी कि उसको 80 लैशेस लगाए जाएंगे, ड्रिंकिंग करता है, वाइन वगैरह पीता है। देन हम थेफ्ट की बात करते हैं। थेफ्ट कहते हैं सरका को, चोरी को, यानी कि थेफ्ट इज डिफाइंड इन इस्लाम एज टू टेक समथिंग बिलोंगिंग टू एन अदर पर्सन stealthy from where similar things are normally kept subject to criticism combined। अब अगर कोई बंदा चोरी करता है उसके लिए प्रूफ होना चाहिए, यानी कि वो खुद बंदा जो सा है वो इस बात को, वो जो एक्यूज्ड है वो इकरार करे कि मैंने चोरी की है। इसमें 1 मेल और 2 फीमेल यानी कि जो सी हैं वो गवाही देंगी। देन आप उस इंसान को, उस मुल्जिम को जो सा है वो पनिशमेंट दे सकते हैं, हद पनिशमेंट। उसके बाद मतलब अगर हम पनिशमेंट की बात करें कि इसको अगर कोई बंदा सरका यानी कि चोरी करता है तो उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी? एम्पुटेशन ऑफ राइट हैंड फॉर थेफ्ट। अगर कोई बंदा चोरी करता है तो उसका जो दायां हाथ है वो काट दिया जाएगा इन केस कमिटेड फॉर फर्स्ट टाइम। अगर वो पहली बार करता है तो उसका जो दायां हाथ है वो काट दिया जाएगा, और अगर वो ये मतलब दोबारा करता है तो उसको सर्टेन कंडीशंस को देखते हुए जज जो सा है वो पनिशमेंट देगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाईवे रॉबरी। हाईवे रॉबरी कहते हैं हिराबा को, मतलब गन पॉइंट पर या थ्रेट करके किसी से उसका सामान जब्त कर लेना, डरा धमका के, किसी भी किस्म की फोर्स का इस्तेमाल करके अगर मतलब आप किसी को थ्रेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाईवे रॉबरी। अब हाईवे रॉबरी का प्रूफ ये है कि टू प्रूव हिराबा एटलीस्ट 2 मुस्लिम अडल्ट मेल, 2 मुस्लिम अडल्ट मेल होने चाहिए गवाही के लिए, या 1 मेल एंड 2 फीमेल मुस्लिम्स। नेक्स्ट अगर हम इसकी पनिशमेंट की बात करें, पनिशमेंट ऑफ हिराबा यानी हाईवे रॉबरी के लिए तो क्रॉस एम्पुटेशन यानी एम्पुटेशन ऑफ राइट हैंड एंड लेफ्ट फुट फ्रॉम एंकल, उसका दायां हाथ काट दिया जाएगा और साथ उसका जो है वो बायां पांव एंकल से जो है वो टुकने से काट दिया जाएगा। नेक्स्ट रिबेलियन की बात करें, रिबेलियन कहते हैं बगावत को, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल चैलेंज टू अदर। इसका मतलब कि आप स्टेट के अगेंस्ट जा रहे हो, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं, या आप अपने रूलर्स और जो अथॉरिटीज है उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो सा है जो पनिशमेंट दी जाएगी वो है फ्लोगिंग एंड डेथ, यानी कि आपको जो सा है वो फ्लोगिंग कोड़े मारे जाएंगे और एग्जाइल यानी कि जो सा है वो जलावतन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास किसास। अब ये हमारे पास जो सी है किसास और दियत की हम बात करेंगे। ये हमारे पास रेट्रिब्यूटिव पनिशमेंट है, और जो सेक्शन 299 है पीपीसी का, पाकिस्तान पिनल कोड का, उसकी जो क्लॉज के है क्लॉज के, अब सेक्शन 299 ऑफ पीपीसी क्लॉज के डील्स विद द किसास। अब देखिए किसास क्या है? कॉपी द सेम। इट इज अ पनिशमेंट बाय कॉजिंग सिमिलर हर्ट ऑन द सेम पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ कन्विक्ट एज ही हैज कास्ट टू विक्टिम। अब जो किसास है यानी कि मुजरिम ने जैसी चोट जहां पर जिस शिद्दत के साथ पहुंचाई है उसको भी अपनी उतनी ही इंटेंसिटी के साथ, उतनी ही जो है वो फोर्स के साथ वो तकलीफ पहुंचाई जाए। अब जो ये किसास है ये आप लोग याद रखिएगा, मर्डर प्लस हर्ट, मर्डर और जो हर्ट के केस में जो सा है वो किसास होता है। अब अगर रेफरेंस फ्रॉम कुरान देखें तो देयर इज अ प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ फॉर यू इन रेट्रिब्यूशन ऑफ पीपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट यू मे बिकम क्वाइट। अब जो हमारी सेकंड आयत है कुरान पाक की, सेकंड सूरत है कुरान पाक की, सूरत बकरा, उसकी जो आयत 179 है उसमें किसास के बारे में बताया गया है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है। अब जिंदगी किस तरह?
मतलब इंसान को पता है कि अगर वो कत्ल करता है, कत्ल करेगा तो उसे भी कत्ल किया जाएगा। इसी तरह माशरे में जो है वो डेटरेंस फैलेगा। अब किसास में ये होता है आई फॉर आई, ईयर फॉर ईयर, यानी कि अगर किसी बंदे ने आपकी आई को डैमेज किया है तो आप भी सेम पार्ट को यानी कि उतनी ही शिद्दत के साथ जो है वो तकलीफ पहुंचाएंगे। ये था हमारे पास किसास। नेक्स्ट है हमारे पास दियत। अब जो सेक्शन 29 क्लॉज ई है पीपीसी की, क्लॉज ई सेक्शन 29 की, दैट डील्स विद द दियत। दियत कहते हैं ब्लड शेड को, ब्लड मनी को, यानी कि खून बहाव को। कंपनसेशन फॉर कत्ल विच इज पेड टू लीगल हेयर्स ऑफ विक्टिम बाय द ऑफेंडर। मतलब ये जो है ये मुआवजा होता है, खून बहा की रकम जो दी जाती है ये सिर्फ कत्ल के केसेस में दी जाएगी। याद रखिएगा दियत सिर्फ जो है वो मर्डर के केस में जो है वो दी जाती है और ये मकतूल के वर्सा को दी जाती है। कातिल मकतूल के वर्सा को जो खून बहा की रकम देता है इसको हम दियत कहते हैं। ये तभी पे की जाती है जब विक्टिम यानी मकतूल के वर्सा राजी हो और वो ये रकम देना चाहते हों, जो खुद यानी कि कॉन्सेंट देकर अपनी मर्जी से जो है वो दियत लेते हैं। अब जो सेक्शन 323 पीपीसी का है उसकी जो क्लॉज 1 है वो इस चीज से डील करती है वैल्यू ऑफ दियत। The value of diyat shall not be less than the value of 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर, यानी कि इतनी अमाउंट से कम जो सी है वो दियत की वैल्यू नहीं हो सकती। यानी कि ये हर साल जो सी है वो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक नोटिफिकेशन जो है वो 1 जुलाई को जो है वो ऑफिशियल गजट के अंदर देती है जिसमें जो है वो दियत की वैल्यू जो है वो बताई जाती है। अब जो दियत है ये मैंने आपको कहा है कि सिर्फ कत्ल के केसेस में है जो दी जाती है। कत्ले अम्द अंडर सेक्शन 302, यानी कि जो पीपीसी का सेक्शन है 302 कत्ले अम्द से जो डील करता है और सेक्शन 316 कत्ले शबीहे अम्द, सेक्शन 319 कत्ले खता और इसके अलावा सेक्शन 322 ऑफ पीपीसी 1860 कत्ले बिस्सबाब। ये है कत्ल के सेक्शन। सेक्शन 302, सेक्शन 316, 319 और 322 ये जो सेक्शंस हैं ये डील करते हैं दियत के साथ यानी कि कत्ल के साथ। और इन अगर मतलब के कत्ल के केसेस में मैंने आपको बताया कि दियत जो है वो पे की जाती है, तो इनमें से अगर कोई भी सेक्शन जो है यानी कि कोई कत्ल कमिट करता है, कत्ल का जो क्राइम है ये कमिट करता है तो उसके बदले में आप दियत आप पे कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है तज़ीर। तो सेक्शन 29 क्लॉज एल जो है पीपीसी की वो डील करती है तज़ीर के साथ। तो एनी पनिशमेंट विच इज़ नॉट किसास दियत दमन अर्श, यानी कि इनके अलावा जो सजाएं होती हैं वो तज़ीर होती हैं, ये डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट होती हैं, यानी कि जो जज है वो डिटरमिन करता है अपनी डिस्क्रिशन को, अपनी समझ-बूझ को देखते हुए। ठीक है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। होप सो आपको अच्छा लगे। आपने अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स रिगार्डिंग लॉ। थैंक यू सो मच।